बालेंद्र शाह की प्रेरणादायक कहानी। आज हम बात करेंगे नेपाल के ऐसे युवा नेता की जिन्होंने रैप म्यूजिक, इंजीनियरिंग और राजनीति तीनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई। ये कहानी है बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग प्यार से बालीन शाह कहते हैं। शुरुआत, एक साधारण परिवार से असाधारण सफर। बालेंद्र शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नारादेवी इलाके में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से मधेश क्षेत्र से जुड़ा था। बचपन से ही बालीन पढ़ाई में तेज थे और समाज में हो रही समस्याओं को बहुत ध्यान से देखते थे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई वीएस निकेतन स्कूल से पूरी की और बाद में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद भारत के कर्नाटक में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। इंजीनियरिंग ने उन्हें ये समझाया कि किसी देश को मजबूत बनाने के लिए केवल बड़ी सपने नहीं, बल्कि मजबूत संरचना और सही योजना भी जरूरी होती है। रैप म्यूजिक से पहचान। इंजीनियरिंग पढ़ाई के साथ साथ बालीन को संगीत का भी बहुत शौक था। उन्होंने नेपाली हिप हॉप में कदम रखा और अपने गानों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और युवाओं की परेशानियों को आवाज दी। उनका पहला चर्चित गाना सड़क बालक था। इसके बाद उन्होंने कई रैप बैटल जीती और युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए। उनके गानों में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को बदलने का संदेश होता था। यही वजह थी कि लोग उन्हें एक कलाकार नहीं, बल्कि बदलाव की आवाज मानने लगे। 2015 का भूकंप, जिंदगी बदलने वाला मोड़। साल 2015 में नेपाल में भयंकर भूकंप आया। हजारों लोग बेघर हो गए। उस समय बालीन एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में जुड़े। उन्होंने करीब से देखा कि खराब योजना और भ्रष्ट व्यवस्था किस तरह लोगों की जान ले सकती है। यहीं से उनके अंदर देश के लिए कुछ बड़ा करने की भावना और मजबूत हुई। राजनीति में एंट्री। जब नेपाल की राजनीति से लोग निराश होने लगे, तब बालेन शाह ने फैसला किया कि केवल गानों से बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने सीधी राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया। साल 2022 में उन्होंने काठमांडू की मेयर चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में हिस्सा लिया। बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों के सामने एक युवा इंजीनियर और रैपर का चुनाव लड़ना लोगों को हैरान कर रहा था, लेकिन युवाओं ने उनका साथ दिया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह बालीन फॉर मेयर का अभियान चलने लगा। आखिरकार उन्होंने चुनाव जीत लिया और काठमांडू की मेयर बन गए। ये नेपाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना गया। मेयर बनने के बाद बालेन शाह ने कई सख्त फैसले लिए। अवैध निर्माण हटाना, शहर को साफ बनाना, ट्रैफिक सुधारना, नदी संरक्षण और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर करना। इन मुद्दों पर उन्होंने तेजी से काम किया। उनकी कार्यशैली अलग थी। वे कम बोलते थे, लेकिन फैसले तेजी से लेते थे। कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की तो कुछ ने आलोचना भी की, लेकिन एक बात तय थी, उन्होंने युवाओं को राजनीति में भरोसा दिलाया। युवाओं की उम्मीद। नेपाल के बहुत से युवा विदेश जाने का सपना देखते थे, क्योंकि उन्हें अपने देश में अवसर कम दिखते थे। लेकिन बालेन शाह ने युवाओं को ये भरोसा दिया कि बदलाव संभव है। उनकी लोकप्रियता सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर उन्हें नई पीढ़ी की आवाज माना जाने लगा। संघर्ष और आलोचनाएं। हर बड़ी नेता की तरह बालेन शाह को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि उनके फैसले बहुत कठोर हैं, कुछ ने उनके काम की गति पर सवाल उठाए, लेकिन उनके समर्थकों का मानना था कि पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए मजबूत फैसले जरूरी हैं। आज का बालेन शाह। आज बालेन शाह सिर्फ एक रैपर या इंजीनियर नहीं, बल्कि युवाओं की उम्मीद बन चुकी हैं। उनका सफर ये सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक आम इंसान भी व्यवस्था बदल सकता है। उन्होंने ये साबित किया कि राजनीति केवल पुराने नेताओं की जगह नहीं है। नई सोच, ईमानदारी और साहस के साथ युवा भी देश को नई दिशा दे सकते हैं। सीख। बालेन शाह की कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं। अपने टैलेंट को पहचानो, समस्याओं से भागो मत, उनका समाधान बनो, और सबसे जरूरी, बदलाव की शुरुआत खुद से करो। एक साधारण लड़का जिसने रैप से शुरुआत की, इंजीनियर बना और फिर लाखों युवाओं की आवाज बन गया। यही है बालेंद्र शाह की प्रेरणादायक कहानी।